सिंधु जल संधि के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा इतरा रहा था पाक। भारत के तेवर देखकर अब कर रहा खुशामद। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अपना घर नहीं संभल रहा, भारत को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें रोका तो सिंधु में खून बहेगा। वही जबान, वही बात जो इससे पहले बिलावल भुट्टो ने कही थी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने सनसनीखेज ऐलान किया है, भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है। इस्लामाबाद में एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने दावा किया कि भारत अपनी समझ को जबरन पाकिस्तान पर थोपना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने आरोपों को खुद ही जज बन बैठता है और फैसले भी खुद सुना देता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, डार साहब ने कहा। डार ने जिस तीखे अंदाज में भारत पर हमला बोला है, उससे यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान भारत के पानी को हथियार बनाकर फिर एक नई जंग की तैयारी में है। डार ने सीधे सीधे कहा कि भारत हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं रोक सकता और नहीं रोकेगा, हम पानी लेकर रहेंगे। इशाक डार ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि का एक तरफा निलंबित करने के फैसलों को अत्याचार बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सीधी अवहेलना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पानी को हथियार बना रहा है और पाकिस्तान की जनता को प्यासा रखने की योजना बना चुका है। डार ने चेतावनी देते हुए कहा, भारत की ये चाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंधु जल पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का आदेश हमारे पक्ष में गया है। ये दिखाता है कि भारत गलत और पाकिस्तान सही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर भारत अपनी जबरदस्ती की नीति नहीं छोड़ता या क्षेत्रीय शांति की कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। डार का यह बयान साफ तौर पर एक डिप्लोमेटिक ब्लैकमेलिंग जैसा है और इसके पीछे सिर्फ पानी नहीं है, कश्मीर की जड़ें भी गहराई से जुड़ी हैं। समझिए इस बात को। डार ने एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे का भी हवाला देकर भारत पर हमला बोला। कहा कि भारत को अगर दक्षिण एशिया में शांति चाहिए तो उसे सबसे पहले कश्मीर का शांतिपूर्ण समाधान निकालना होगा। लेकिन क्या यह सिर्फ शांति की बात है? आपको याद दिला दें कि डार से पहले भुट्टो ने भी इसी मंच से भारत के खिलाफ खून की नदियों का जिक्र किया था। शहबाज शरीफ भी लगातार भारत को जवाब देने की धमकी दे रहे हैं और अब डार उसी लाइन पर, लेकिन पानी के बहाने, सिंधु के पानी के बहाने, उसके एग्रीमेंट के बहाने भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर और खून, पाकिस्तान की वही पुरानी जहर भरी कहानी फिर से दोहराई जा रही है। लेकिन भारत चुप है, तैयारी लेकिन पूरी है। अब ना पानी देंगे ना कोई रियायत मिलने वाली है। पाकिस्तान सुन ले। भारत सरकार ने इशाक डार के ताज़ा बयान पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाले पानी को रोकने की कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया में आगे बढ़ चुका है, रुकने वाला नहीं है। भारत के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक संधि तब तक लागू रहती है जब तक सामने वाला पक्ष उस पर अमल करता है। पाकिस्तान की लगातार आतंकवादी गतिविधियां इस समझौते को असंगत, अतार्किक बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत पाकिस्तान को ना तो पानी देने वाला और ना ही कोई कूटनीतिक सहानुभूति, कोई बातचीत के साथ करने वाला है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए जल संकट और कश्मीर मुद्दे का भारत के खिलाफ सहारा ले रही है। लेकिन भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। बौखलाहट है सिर्फ जो बयान दिया है। एक झटके में सब कुछ गंवाने के डर की चीख है और सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब एक और युद्ध की तरफ बढ़ रहा है या यह केवल एक डूबते हुए मुल्क की आखिरी कोशिश है भारत को फिर से उकसाने की। भारत की रणनीति से साफ हो जाता है कि भारत अब सिर्फ और सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि वक्त आने पर खुद सवाल खड़ा करेगा, सवाल पूछेगा। पाकिस्तान के पास अब ना सैन्य ताकत बची है, ना आर्थिक दम है और जब एक मुल्क सिर्फ बोलता है लेकिन सुनता नहीं, तो इतिहास बताता है कि उसकी आवाज़ जल्द ही खामोश हो जाती है। क्या पाकिस्तान की आवाज़ भी जल्द खामोश हो जाएगी या फिर सिंधु की लहरों में एक नई जंग की ये दस्तक है? अब सिर्फ वक्त बताएगा। लेकिन भारत तैयार है। क्या पाकिस्तान तैयार है? आज की रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।